डियर स्टूडेंट, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का ये हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट्स देख चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी है। वहाँ पर हमने क्या सीखा था कि जो स्पर्म है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये यहाँ पर इतना इसका हेड होता है, इसके जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट है ये स्पर्म की नेक होती है, और ये वाला जो पार्ट है लॉन्ग थ्रेड लाइक, इसको हमने वहाँ पर कहा था कि ये स्पर्म की टेल है और यही मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। अब इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है, यानी कि ये जो स्पर्म है वो किस टाइप से बनते हैं ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। वहाँ पर हमने देखा था कि जो स्पर्म है वो मेल की जो टेस्टिस होती है वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, ये भी बताया था मैंने कि स्पर्म कहाँ पर बनते हैं, तो मेल की जो टेस्टिस है वहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है या स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या है। तो सीखते हैं इसको। ये जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो स्पर्मेटोगोनिया नाम की एक सेल होती है जो कि मेल की टेस्टिस के अंदर ही होती है। ये जो सेल है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड टाइप की, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 होते हैं। ठीक है, 46 अगर क्रोमोसोम है तो इसको अपन बोलते हैं 2x या फिर डिप्लॉइड सेल बोलते हैं इसको। इसके अगर हाफ हो जाते हैं यानी कि 23 हो जाए, 2 पार्ट में 23 में डिवाइड हो जाए, तो इसको बोलते हैं कि ये हैप्लॉइड सेल है, यानी कि या तो n से रिप्रेजेंट करते हैं इसको या फिर x से। बुक में आपकी n से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर इसको x से रिप्रेजेंट किया, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है ओनली। तो यहाँ पर क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है सबसे पहले। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया कैसा है, 2x टाइप का है, यानी कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू यहाँ पर 1 सेल से 2 सेल्स बनती है, और ये दोनों सेल कैसी है, तो डिप्लॉइड टाइप की सेल्स होती है। यानी कि यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, तो 46 ही है ये दोनों सेल के अंदर। फिर यहाँ पर अगेन माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, उसके थ्रू 2 से यहाँ पर 4 सेल्स बनते हैं। ये दिख रहे हैं आपको 4 सेल, और ये भी कैसी है, 2x है, यानी कि ये भी सारी डिप्लॉइड टाइप की है। जब भी माइटोटिक सेल डिवीजन होता है तो डिप्लॉइड टाइप की ही सेल बनती है, मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड टाइप की सेल बनती है। ठीक है, आगे यहाँ पर ये जो चारों सेल्स हैं इनमें से कोई सी भी एक सेल हम यहाँ पर ले लेते हैं। हर एक सेल अपने आप में ग्रो करने की कैपेसिटी रखती है, बट सभी की स्ट्रक्चर हम यहाँ पर नहीं बनाते आगे, केवल इसमें से एक सेल ले लेते हैं और इसी की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ से एक सेल आती है, ये वाली सेल, ये जो सेल है वो ग्रोथ करती है और क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना रही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्टार्टिंग में क्या था यहाँ पर, तो स्पर्मेटोगोनिया था। क्या था, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होता है माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू और मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। ये जो इतनी फेज है यहाँ से यहाँ तक की, इसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। क्यों कहा है इसको मल्टीप्लिकेशन फेज, क्योंकि यहाँ पर 1 सेल से 4 सेल बनती है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहा है। फिर ये वाली जो फेज है इतनी, इसको नाम दिया है ग्रोथ फेज। क्यों दिया है इसको ग्रोथ फेज, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेल है वो ग्रो करती है, अच्छे से डेवलप होती है। उसके बाद फिर इसमें मियोटिक सेल डिवीजन होते हैं। अब ये जो सेल है इसमें मियोटिक सेल डिवीजन होते हैं। 1 सेल से यहाँ पर अगेन 2 सेल्स बनती है, ये 2 सेल है। ठीक है, अब ये जो सेल है वो कैसी है, XX टाइप की, यानी कि हैप्लॉइड है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे वो 23 रहेंगे, यानी 46 के हाफ हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये जो सेल है इनमें फिर अगेन यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री सेल डिवीजन जिसको आप हिंदी में बोलते हो, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी XX लिखा है, यानी कि ये कैसी सेल है, हैप्लॉइड टाइप की। तो यहाँ पर ये जो 1 सेल थी इससे कितने सेल बन गए, यहाँ पर अब 4 सेल। और ये जो फेज है इसको आप ग्रोथ फेज के अंतर्गत रख सकते हो, है ना, कि यहाँ पर ग्रोथ हुई एक सेल की और उससे बहुत सारी सेल्स बन गई। इसके बाद यहाँ पर ये वाली जो फेज है इसको कहा जाता है मेटामॉर्फिक फेज। क्या नाम दिया है इसको, मेटामॉर्फिक फेज।
क्या होता है इसमें, ये जो सेल्स यहाँ पर बनी है, इनसे ये सेल डेवलप होकर क्या बनाती है यहाँ पर, तो स्पर्म बना लेती है, ठीक है। और यही स्पर्म है जो कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करते हैं। ये स्पर्म क्या करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अगर स्पर्म ना बने किसी मेल की बॉडी में तो वहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल होता है। तो ये था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शॉर्ट में। अगर इसको हम रिकॉल करें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए स्पर्मेटोगोनिया लिया हमने, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया 1 सेल से 2 सेल बनाता है, दोनों ही सेल कैसी है, डिप्लॉइड टाइप की है। 2 से फिर 4 सेल्स बनती है, यहाँ पर ये भी डिप्लॉइड टाइप की है। इसमें से कोई सी एक सेल अच्छे से डेवलप होती है और ये बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये 1 सेल से यहाँ पर 2 सेल्स बनती है जो डिप्लॉइड टाइप की है। ये जो 2 बन रही है वो तो हैप्लॉइड है, बट ये वाली जो ग्रोथ कर रही थी वो डिप्लॉइड टाइप की थी, ठीक है। यहाँ पर ये 2 हैप्लॉइड सेल्स बनी। फिर इनमें अगेन मियोसिस सेल डिवीजन होता है और फिर इससे यहाँ से 2 सेल्स से 4 सेल्स यहाँ पर बन जाती। फिर ये जो 4 सेल्स है वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू अच्छे से डेवलप होती है और यहाँ पर स्पर्म बनाती है, ठीक है। ये स्पर्म हो गए, यानी कि एक जो प्राइमरी यहाँ पर स्पर्मेटोसाइड है वो कितने स्पर्म बना रहा है, यहाँ पर 4 स्पर्म बना सकता है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो प्राइमरी आगे जाके डेवलप होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनाएगा तो ये भी आगे जाके यहाँ पर 4 इस टाइप से स्पर्म बना सकता है। ये वाली सेल भी 4 स्पर्म बना सकती है, ये भी 4 स्पर्म बना सकती है। बट यहाँ पर हम केवल 1 को ही अंडरस्टैंड करते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो फीमेल में जो oogenesis की जो प्रोसेस होती है उससे थोड़ी इजी है ये। इसके बाद अपन देखते हैं oogenesis की प्रोसेस क्या होती है। 3rd चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखी थी कि फीमेल के अंदर जो एग बनता है, ओवरी में बनता है ये एग, तो इसकी स्ट्रक्चर वहाँ पर हमने सीखी थी। अब इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं यहाँ पर कि ये जो एग बन रहा है इसके बनने की प्रोसेस क्या है, इसकी स्टेजेस क्या है। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं oogenesis प्रोसेस के बारे में। तो फीमेल की बॉडी में जो ओवरी रहती है, ओवरी में होती है oogenesis की प्रोसेस और इसमें बनता क्या है, तो लास्ट में ओव्यूम बनता है इस प्रोसेस के थ्रू। और ये जो ओव्यूम बनता है यही आगे जाके फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो ओव्यूम है वो किस टाइप से बनता है वो सीखने वाले हैं यहाँ पर हम। ये जो ओव्यूम बन रहा है ये डिफरेंट टाइप की 3 फेजेस में होकर बनता है। कैसे, फर्स्ट जो फेज़ है इसमें होता है मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड फेज़ में यहाँ पर होती है ग्रोथ, थर्ड फेज़ में यहाँ पर होता है इसका मैच्योरेशन, ठीक है। देखते हैं क्या प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पर आती है इसमें प्राइमरी जर्म सेल। क्या आती है, प्राइमरी जर्म सेल। ये सेल माइटोटिकली डिवाइड होकर, यानी कि इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और फिर यहाँ पर 1 सेल से 2 सेल बनती है, ठीक है। ये 2 सेल अगेन डिवाइड होकर यहाँ पर बनाती है 4 सेल, ठीक है। और ये जो 4 सेल्स बनी इन्हीं को हम बोलते हैं उगोनिया। क्या बोलते हैं इनको, उगोनिया बोलते हैं। अब हर एक जो उगोनिया है वो आगे डेवलप होकर बनाता है प्राइमरी oocyte। क्या बनाता है यहाँ पर, प्राइमरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें फिर मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ये जो मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है इसके थ्रू यहाँ पर 2 सेल्स बनती है और ये जो 2 सेल्स बनती है इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो सेल बनती है वो कैसी बनती है, हैप्लॉइड टाइप की। यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे वो क्या रहेंगे, X, और यहाँ पर भी X, ठीक है। यानी यहाँ 2X थे तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे अब XX। यहाँ पर गलती से 2X प्रिंट हुआ है, इसको आपको 1X करना है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर X लिखा हुआ है, 2X नहीं है। तो यहाँ पर प्राइमरी oocyte से बनते हैं सेकेंडरी टाइप के oocyte, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये कैसा है, तो नेचर में ये हैप्लॉइड टाइप का है। कैसा है, नेचर में हैप्लॉइड टाइप का है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं, 23 है टोटल। और यहाँ पर जो पोलर बॉडी बनी उसमें भी 23 क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर एक सेल बड़ी बनती है और दूसरी सेल छोटी सी बनती है, ठीक है। ये जो बड़ी सेल होती है इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, जबकि जो छोटी सेल बनती है इसे हम बोलते हैं
पोलर बॉडी, क्या बोलते हैं इसे, पोलर बॉडी। अब ये पोलर बॉडी आगे जाके डिवाइड होके 1 से 2 बॉडीज़ बनाती है, यानी कि 2 पोलर बॉडीज़ बनाती है यहाँ पर। और ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte था, ये सेकेंडरी oocyte आगे जाके डिवाइड होके अगेन 2 सेल बनाता है यहाँ पर। अब ये जो 2 सेल्स है ये भी कैसी होती है, हैप्लॉइड टाइप की होती है। यहाँ पर कौन सा डिवीज़न हो रहा है, तो मियोसिस डिवीज़न हो रहा है ना, यानी कि मियोसिस सेल डिवीज़न में नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर हाफ है। अब मियोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू यहाँ पर जो सेल्स बनी इसमें एक बड़ी वाली सेल बनती है और एक छोटी वाली सेल। अब ये जो बड़ी वाली सेल है ये कहलाती है ओव्यूम, जबकि यहाँ पर ये जो छोटी सेल बनी इसको कहेंगे हम सेकेंडरी पोलर बॉडी। क्या कहेंगे इसे, सेकेंडरी पोलर बॉडी। यहाँ पर जो बनी थी वो क्या थी, प्राइमरी पोलर बॉडी। ठीक है, इस टाइप से टोटल यहाँ पर 3 पोलर बॉडीज़ बनती है और ये आगे जाके डिजनरेट हो जाती है, यानी कि ये आगे जाके फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करेगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, जबकि ये जो ओव्यूम बन रहा है ये आगे जाके स्पर्म से फर्टिलाइज होगा, स्पर्म आएगा और इसको फर्टिलाइज करेगा, है ना, और फिर यहाँ पर एक नए जीव की उत्पत्ति होगी, यानी कि यहाँ पर एक नए फीटस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से थी ये oogenesis की प्रोसेस, जो कि किस में होती है, ओनली फीमेल में ही होती है। और फीमेल की भी जो ओवरी वाला पार्ट है उसमें होती है। ठीक है, अब ये जो ओवरी है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो जो यूटेरस वाला पार्ट है फीमेल का वहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हमने जो दोनों क्वेश्चन समझे ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड के लिए मोस्ट IMP है। इनको आप अपनी लैंग्वेज में जैसा आपने यहाँ पर समझा वैसा आप राइट कर सकते हो। फर्स्ट हेडिंग में आप लिखोगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड हेडिंग डालोगे ग्रोथ फेज और थर्ड हेडिंग आपकी मैच्योरेशन फेज होगी। ये जो फेजेस है इनके अंदर आप मन से राइट कर सकते हो कि यहाँ पर जो प्राइमरी हमने जर्म सेल ली थी वो 2 सेल्स में डिवाइड होती है। ये 2 सेल्स आगे माइटोटिकली अगेन डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाती है और इनको हम उगोनिया बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जो उगोनिया है वो आगे ग्रोथ फेज में आप बताओगे कि ये जो उगोनिया है वो ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर जो मैच्योरेशन वाली फेज है इसमें आप समझाओगे कि यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte है इससे सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, फिर ये जो सेकेंडरी oocyte है वो अगेन 2 सेल्स में यहाँ पर डिवाइड होता है और इसमें एक ओव्यूम बनता है और दूसरा क्या बनता है, यहाँ पर सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। फिर जो फर्स्ट में जो प्राइमरी पोलर बॉडी बनती है ये अगेन डिवाइड होके 2 पोलर बॉडीज़ बनाती है, यानी कि इस टाइप से जो ये oogenesis की 1 प्रोसेस हो रही है, एक प्रोसेस में यहाँ पर 3 पोलर बॉडीज़ बनती है टोटल। ठीक है, ये जो पोलर बॉडीज़ बनती है ये आगे जाके डीजनरेट हो जाती है, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प नहीं करती। यहाँ पर जो ये ओव्यूम बनता है यही केवल आगे जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है और इससे फिर एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो इस टाइप से ये जो प्रोसेस है आपको जितनी अंडरस्टैंड होती है उतनी आप हेडिंग डाल के अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है, एक ये वाला क्वेश्चन और एक स्पर्मेटोजेनेसिस का क्वेश्चन। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट IMP है, इसलिए इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और अपने अकॉर्डिंग राइट करने की कोशिश करें।